अभी रिसेंटली मैं मशोबरा, जो शिमला से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है, वहां पर एक 30 किलोमीटर की मैराथन के लिए गया और मुझे लगा कि ये मैराथन आसान होगी क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले मैंने लद्दाख में हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की करी थी। तो उन टेरेंस के आगे मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, पर जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट वॉज नॉट अ सिंपल रोड रेस, रादर इट वॉज अ ट्रेल रन इन द माउंटेन्स, जहां 50% रास्ता पतली पतली सड़कों से था और रेस्ट 50% वॉज अ ट्रेल ट्रैक, मिट्टी, पत्थर, पानी एंड स्टीप डिसेंट्स थे। इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि मैंने ऐसे ट्रेल ट्रैक्स पर प्रैक्टिस कर नहीं रखी थी और मेरा लास्ट ट्रेल रन तकरीबन 4 साल पहले अरावली में था, जिसमें डिस्टेंस भी 16 किलोमीटर था और स्टीप डिसेंट्स थे ही नहीं। और मेरा रनिंग गाइड भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसको हर कदम पे बताना था कि मुझे पैर कहां रखना है, कब रुकना है, कब चलना है और कब दौड़ना है। उसे चिंता थी कि मैं कहीं फिसल ना जाऊं, कहीं बैलेंस ना लूज कर लूं और किसी भी तरीके से इस मैराथन को सेफली कंप्लीट करूं। और मैं भी अपने हर कदम पर उसकी आवाज पर पूरा भरोसा करूं। पर जब मैंने मैराथन हाफ वे कंप्लीट करके वापस टर्न लिया तो सब कुछ बदलने लगा। ऐसा लगा कि ये रेस मुझे दौड़ाने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए। वही सेम रास्ते अब कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि कहां मुझे अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है, कहां अपनी स्पीड बढ़ानी है और कहां स्टिल होके रुक जाना है। और जब मैंने 30 किलोमीटर पूरा करके फिनिशिंग लाइन पर मैराथन को कंप्लीट किया, तब मुझे एक बात रियलाइज हुई जो मुझे ऐसा लगता है हम सब की जिंदगी में लागू होती। मुझे ना तो वो माउंटेन्स दिखाई दे रही थी, ना वो ट्रेल ट्रैक्स जिसमें मैं दौड़ रहा था, पर एक चीज का एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब कहीं ना कहीं ब्लाइंड है। और ये मैं उस ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहा जो आंखों से होती है, ये वो ब्लाइंडनेस है जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। क्योंकि अंधापन सिर्फ नजर का नहीं, कभी कभी नजरिए का भी होता है। और अक्सर जिंदगी में जो भी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देती। इट इज लाइक दोस अनसीन ट्रेल्स एंड अननोन माउंटेन्स जिस पे कदम रखने से हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला। और जैसे मेरा रनिंग गाइड मेरे को हेल्प कर रहा था उस ट्रैक पर बैलेंस बनाने के लिए, इसी तरह से लाइफ के ट्रैक पर भी एक बैलेंस हम सबको बनाना पड़ता है, जिसको मैं बोलता हूं द बैलेंस ऑफ ट्राइपॉड बिटवीन हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। अब चैलेंज ये है कि रिलेशनशिप्स में हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई हमसे दूर होते जा रहा है और हमारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट। हेल्थ में शायद हमने उसकी प्रायोरिटी को बैक सीट पर डाल दिया है और इग्नोरेंट होकर समझ नहीं पा रहे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते। और वेल्थ क्रिएशन का चैलेंज ये है कि या तो वो अपने पूरे पोटेंशियल पे हम क्रिएट नहीं कर पाए, या उसकी क्रिएशन में कहीं ना कहीं हेल्थ और रिलेशनशिप्स को डीप्रायोरिटाइज कर। अब लाइफ में हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे आने वाला रोड होगा या माउंटेन या कोई ट्रेल या कोई ऐसा मोड़ जिस पे हमारे को क्या चीज हमारे लिए इंतजार कर रही है। पर अगर हम मेंटली अवेयर और प्रिपेयर्ड हैं, तो जैसे मैंने अपना हाफ वे पूरा करके वापसी में महसूस किया कि मेरे फियर्स अब कॉन्फिडेंस बदल गए थे और मुश्किल उतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी मेरे माइंड में पहले से बन रही थी। और वो पहाड़ एक्चुअली बाहर नहीं थे, वो तो मेरे अंदर की ताकत को जगाने आए थे। क्योंकि लाइफ कभी भी हमें पूरी जर्नी नहीं दिखाती, वो सिर्फ अगला कदम दिखाती। और फियर्स होना प्रॉब्लम नहीं है, पर फियर्स के कारण रुक जाना वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि फियर्स तो रहेंगे, पर चलना जरूरी है। और जरूरी लगे तो फियर्स को साथ लेके चलिए, बट नेवर गिव द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ टू दोस फियर्स। क्योंकि लाइफ के इस अनफेमिलियर रोड पर
चलते हुए सिर्फ दो ही बातें हो सकती, या तो हम कोई एडवेंचर और अचीवमेंट पा लेंगे या फिर कोई एक्सपीरियंस और लर्निंग लेके आगे बढ़ लेंगे। दोनों ही हालात में इस रास्ते में चलना एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो ऑलवेज कीप मूविंग and try to balance the tripod of your life between health, wealth, and relationships to create a better version of yourself.